नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। लास्ट क्लास में बच्चों हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? यस, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, शो दैट एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लेते हैं, सही है ना? ओके, नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या कहता है आपसे? ABC is a right angle in which angle A is equals to 90 degree, correct? Now एक डायग्राम आप बनाओगे इस तरीके से, सही है, और एक ट्रायंगल आप बनाओगे और इस ट्रायंगल का नाम रखोगे ABC। सो इसमें एंगल A कितना है बताइए? 90। तो बच्चों 90 का सिंबल कैसा होता है आपका? ये इस तरीके से। तो यहीं पर आपको A दिखाना पड़ेगा, बाकी B और C आप यहाँ कहीं पे भी रख दीजिए, B यहाँ और C यहाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बन गया ना ट्रायंगल ABC। अब इन्होंने हमें कहा है कि भाई एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। चेक कर लो, ये एंगल ए पे हमने 90 डिग्री का निशान बना लिया, ये ऐसा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका यहाँ पे? 90 डिग्री। एंड हमको क्या फाइंड करना है? एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, अब बहुत इजी बच्चों, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, एक और इंफॉर्मेशन दे के रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल सी, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, करेक्ट? तो ध्यान दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है अगर, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल बच्चों, ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी के अपोजिट वाला, ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही है ना? अब ध्यान दें, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, सही है ना, तो बच्चों इसको इक्वल कर दीजिए। और एक बात बता रहा हूं, जब इक्वल आपने कर ही दिया तो एक्स एक्स मान लो ना, क्या डाउट है, और एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो आपने कहा ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री मान लीजिए इसको। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो इसको हमने एक्स डिग्री और इसको भी हमने एक्स डिग्री अज्यूम कर लिया, सही है। अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आप इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल ए बी सी में क्या आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बताइए, बहुत आसान है। क्या करोगे? ध्यान से चेक करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बच्चों किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। पढ़ा है आपने? ठीक, ये क्या लगाया बच्चों हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या लगाया हमने यहां पर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सही है। नाउ अब कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यू रख दीजिए। एंगल ए की जगह कितना रखोगे बताओ? 90 डिग्री। सो एंगल ए की जगह बच्चों आपने कितना रखा? 90 डिग्री, प्लस एंगल बी की जगह कितना रखोगे? एक्स डिग्री, और प्लस एंगल सी को और बी को दोनों को इक्वल माना है, सी भी एक्स है और बी भी एक्स है, तो सी की जगह भी एक्स रखा, इज इक्वल्स टू 180, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? ये वाला 90 उधर चला जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना बचेगा? 2x डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, है ना? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 180 माइनस 90, नाउ यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना होता है बताइए? 90, सही है। अब 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 अपॉन 2, 2 वन जा, और यहां पर आ जाएगा 45। सो x का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 45 डिग्री। और बच्चों x था क्या आपका? एंगल बी और एंगल सी दोनों ही x था, यानी कि एंगल बी भी किसके इक्वल आ गया? x के वैल्यू के इक्वल, यानी कि 45, और एंगल सी भी कितना आ गया? 45। कॉपी में कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है, जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे, हायर क्लासेस में, तो आपको ये इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको ध्यान होना चाहिए क्या, कि अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस राइट एंगल। चेक कर लो, आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि टू साइड्स इक्वल है। राइट एंगल क्यों? क्योंकि 90 है। ठीक, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है जो कि रहता है, तो दोनों एंगल 45 के हो जाते हैं। ये भी 45 और ये भी 45। इस क्वेश्चन को कर लीजिए,
फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। कर लीजिए बच्चों फटाफट जल्दी से। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन। और इसको याद करना है आपको। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक, क्या ये एक प्रॉपर्टी है? सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ध्यान से सुनिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुनिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, एंगल इक्वल हो, हाँ एंगल तो इक्वल होते ही हैं, 60 60 60, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बच्चों आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए कॉपी में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ए, बी और सी। तो क्या बोला आपने? लेट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. Let there is an equilateral triangle B, ट्राइंगल ABC. हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC. ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, आपको बताना पड़ेगा इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। मींस AB का लेंथ, BC का लेंथ और AC का लेंथ तीनों ही आपस में इक्वल है। ठीक, इन विच AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। सही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। AB का लेंथ, AC का लेंथ और BC का लेंथ, ये तीनों ही लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। भाई तीनों साइड इक्वल है, यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 60 60 होते हैं। ये बात हमको प्रूफ करनी है आज। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो तीनों साइड इक्वल और हर एक एंगल 60 60 60 होता है। हर एक एंगल 60 60 और 60 डिग्री का होता है। इस बात को आपको याद रखना है आज के बाद। ठीक, लेकिन हमें आज यही प्रूफ करना है। एनसीईआरटी बुक ने बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ कि हर एक एंगल 60 60 60 होता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान दो बच्चों। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि ए बी ए सी के इक्वल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके प्लीज। आपने सबसे पहले क्या बोला? पहले आप इन दोनों को ले लो, है ना। मतलब आपने पहले बोला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ले लो आप। भाई तीनों ही आपस में इक्वल है ना, तो आप किसी को भी इक्वल ले सकते हो। तो आपने बोला ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, पहले हम ले लेते हैं। कौन सा सर? कौन सा सर? ये वाला और ये वाला। अब बताओ, ए बी अगर ए सी के इक्वल ले लिया बच्चों, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला और ए सी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? बताइए। ए बी के अपोजिट कौन सा आ रहा है बच्चों? ए बी के अपोजिट एंगल सी। ठीक, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी के अपोजिट कौन सा आ रहा है बच्चों आपका? ए सी के अपोजिट कौन सा आ रहा है? एंगल बी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से यहां मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अभी आपने किसको लिया बताओ? ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लिया, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी सी? बताओ भाई, तीनों आपस में इक्वल है ना। एक बार ए बी ए सी के इक्वल ले लो और एक बार ए सी बी सी के इक्वल ले लो। अब आपने बोला ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक, नाउ ए सी बी सी के इक्वल है, तो ए सी के अपोजिट वाला ये एंगल पड़ेगा और बीसी के अपोजिट वाला ये एंगल पड़ेगा, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। और बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बीसी के अपोजिट एंगल ए। अब बच्चों ध्यान सुनिए जरा, क्या इन दोनों में कुछ दिख रहा है? कल के जैसा है ये? मतलब अगर बी ए के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के इक्वल है। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हमें इन दोनों इक्वेशंस में दिख जाए एंगल बी राइट में आ रहा है, एंगल बी राइट में आ रहा हो। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर दो इक्वेशन दिख जाए
और दोनों इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसके राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। मतलब बच्चों ध्यान से करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लग रहा है आपको, बताओ? दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। और सुनो आगे, अगर ए सी के इक्वल है लेकिन सी तो बी के इक्वल है तो सी के सामने आप एंगल बी लिख सकते हो। इस तरीके से तीनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो, तो सबसे पहला स्टेप है तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप है तीनों एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ करेंगे। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए। सबसे पहले तीनों को हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक, जब हमने तीनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, फिर हम लेट कर लेंगे सबको एक्स एक्स एक्स। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। सबकी वैल्यू हमने एक्स डिग्री, भाई तीनों आपस में इक्वल है, सबको एक्स 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 मान लो। इसको भी एक्स, इसको भी एक्स, और इसको भी एक्स डिग्री। डिग्री तो आप समझते हो ना, एंगल का यूनिट है डिग्री। ठीक, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन ट्राइंगल एबीसी, अब हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए की जगह क्या रखेंगे बताइए, एक्स डिग्री। भाई ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है, तो ए की जगह क्या रखा हमने, एक्स, प्लस बी की जगह हमने क्या रखा, एक्स, और प्लस सी की जगह हमने क्या रखा, एक्स, इज इक्वल्स टू 180। सही है। नाउ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 3x डिग्री भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 3x इज इक्वल्स टू 180। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है एक्स में, उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 180। अब 3x का मतलब 3 इंटू एक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 6 जा, और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 60 डिग्री। और बच्चों x क्या था आपका, a b और c तीनों ही x थे, तो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल c, यानी कि तीनों ही इक्वल एंगल है और तीनों ही 60 60 60 के इक्वल है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों तीनों ही एंगल 60 60 60 के होते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। करिए बच्चों, थ्योरम 7.4 अब हमें पढ़ना है ना। टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से चेक करिए अपनी बुक में। टॉपिक का नाम क्या है, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। अभी तक आपने क्या पढ़ा, उसके अलावा आपको पढ़ना है। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था, साइड एंगल साइड पढ़ लिया था एक तो, है ना। फिर एंगल साइड एंगल पढ़ लिया था, और एंगल साइड एंगल का स्पेशल केस था एंगल एंगल साइड पढ़ लिया था। और साइड साइड एंगल कुछ नहीं होता है, पढ़ाया गया था आपको, या एंगल साइड साइड कुछ नहीं होता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया बच्चों, वो साइड 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 है। क्या है, साइड साइड साइड। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि साइड 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 मतलब दो ट्राइंगल होंगे बच्चों, दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, बस क्या दिक्कत है बताओ। मतलब इसके तीनों साइड ये वाले ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल होंगे बस, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बस हमें धीरे से करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेनी है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। पहले थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं, है ना। पहले थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये आपको दिया उसने ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल उसने दिया आपको ट्राइंगल पी क्यू आर। सही है। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ए बी का लेंथ कितना है बच्चों, मान लो 6 सेंटीमीटर मान लो, है ना। और पी क्यू का लेंथ भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी का लेंथ है बच्चों मान लीजिए कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, और क्यू आर का लेंथ भी कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और एसी का लेंथ है मान लीजिए 12, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना।
बस अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ए बी किसके इक्वल हो रहा है? पी क्यू के। अब एक खास बात बताता हूं, जरा इंपॉर्टेंट, सुनोगे क्या? ध्यान से सुनोगे, सुनना ध्यान से। एक बच्चे ने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक, और दूसरे बच्चे ने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, उसने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू ना लिख के क्यूपी लिख दिया। हाँ भाई बताइए कौन से बच्चे ने सही किया हुआ है और क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। बताओ कौन से बच्चे ने सही लिखा है, पहले वाले बच्चे ने या दूसरे वाले बच्चे ने? पहले वाले ने। कैसे? ध्यान सुनो, देखो आपने ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू लिखा है, कैसे सर? जब आपने ए बी लिया, ध्यान से सुनो बच्चों, जब आपने ए बी लिया तो ए के एंड से और बी के एंड से कौन कौन निकल रहा है? ए और बी। ए वाले एंड से 12 वाला निकल रहा है और बी वाले से 10 वाला निकल रहा है। तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने पी क्यू ले लिया है तो देखो ए के करस्पॉन्ड पी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए से 12 वाली साइड निकल रही है और पी से भी 12 वाली निकल रही है। समझ में आई बात? फिर बी से 10 वाली साइड निकल रही है और क्यू से भी 10 वाली, यानी कि ए करस्पॉन्ड हो जाएगा पी के, तो ए की पोजीशन पी लेगा और बी करस्पॉन्ड हो जाएगा क्यू के। समझ में आई बात या नहीं आई बताइए? ठीक। ये जिस बच्चे ने लिखा है गलत लिखा है। कैसे? ए क्यू के करस्पॉन्ड थोड़ी ना है, ए से कौन सी साइड निकल रही है? ए के, भाई ए भी आपने लिया इस तरीके से है ना, तो ए से क्या निकल रहा है? 12 वाला, और क्यू से क्या निकल रहा है? अगर आपने क्यूपी के इक्वल कर दिया, भाई लेंथ वाइज तो दोनों इक्वल है, एपी भी, ए बी भी 6 है और क्यूपी भी 6 है, वो अलग बात है, लेकिन क्यू से कौन सा निकल रहा है? क्यू से तो 10 वाला निकल रहा है, गलत हो जाएगा। समझ आएगा? तो ये गलत है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए करस्पॉन्ड है पी के, बी करस्पॉन्ड है क्यू के, तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। कौन बच गया? सी। ठीक, सो सी विल बी करस्पॉन्ड टू व्हाट? आर। ओके, तो अब आप समझदार हो। बीसी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे अब आप? बीसी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और AC इज इक्वल्स टू पी आर। तो देख रहे हो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखा, और तीनों साइड्स के इक्वल दिखाने के बाद हमने क्या लिखा बच्चों? बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. बोलिए कोई डाउट है? ABC is congruent to triangle PQR, बोलिए। नेक्स्ट करें, इसी में वेरिएशन कर दें। चलिए इसी में वेरिएशन कर देते हैं। क्या क्या दिया था आपको? 6, 12 और 10 ना, ठीक। AB का लेंथ बच्चों 6, BC का मान लीजिए 10 है ना, और AC का 12। और इस बार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप पहचान जाओगे, रुक जाओ थोड़ा सा ना, वैसा ही फिगर देता हूं जिससे ना पहचान सके।
देखो देखने में फिगर चाहे जैसा लगे उससे मतलब नहीं है आपको, आपको जो वैल्यूज दे रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। सिक्स सेंटीमीटर BC 10 है और AC 12 है। यहां QR मान लीजिए 6 है, PQ 10 है और PR 12 है। हाँ भाई, सेंटीमीटर समझ जाना। हाँ भाई, अब बताओ कौन किसके करस्पॉन्ड है, कैसे लगेगा? साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल साइड 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 से कॉन्ग्रेंट तो हो ही जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है कि भाई उसके तीनों साइड से इसके तीनों साइड के, लेकिन करस्पॉन्डेंसी कैसे चेक करेंगे, नाम वाम कैसे लिखेंगे? बताओ, सोचो और बताओ। पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, बी किसके करस्पॉन्ड है, सी किसके करस्पॉन्ड है, बताइए, बोलिए भाई। पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड होगा? देख लो पहले, कोई भी एक इक्वल साइड पकड़ लो। जैसे कि आपने पकड़ा यहां से ए बी, 6 है तो यहां से 6 वाला पकड़ लो, ठीक, QR। अब अपने आप से पूछो आप क्या, कि यहां से आपने ए बी लिखा, ए बी इज इक्वल टू QR लिखना सही है, या ए बी इज इक्वल टू RQ लिखना सही है? बताओ क्या सही है भाई? इसको आप 6 को आप QR भी बोल सकते हो, RQ भी बोल सकते हो। पहला वाले ट्राइंगल का साइड आप ए बी लिखो चाहे BA लिखो, कुछ भी, तो ए बी लिख दिया मैंने, 6 वाला 6 वाले की इक्वल है, तो दो इक्वल साइड पकड़ लो, करस्पॉन्डेंसी चेक करो। मतलब यहां से आपने ए बी पकड़ा 6, और अब बताओ ए बी QR के इक्वल है या RQ के, क्या सही है बताओ, कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे बताओ? अब हम क्या करेंगे, ए बी का एंड पकड़ेंगे, ए एंड और बी एंड। ए एंड से क्या निकल रहा है, 12, तो QR में जाके देखो कि कौन से एंड से 12 वाला निकल रहा है, QR में कौन से वाले एंड से 12 निकल रहा है, R से या Q से, बताओ। QR में कौन से एंड से 12 वाला निकल रहा है, बताइए। आर। R से। तो अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जब, भाई पहले बात समझो ना, पहले तो आपने ए बी सिलेक्ट कर लिया 6 और यहां से QR सिलेक्ट कर लिया, अब करस्पॉन्डेंसी तो चेक करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ठीक, तो ए बी वाला जब 6 वाला 6 के साथ आपने सिलेक्ट किया, ठीक, तो अब आपको करस्पॉन्डेंसी चेक करनी है। ए एंड से क्या निकल रहा है, 12 वाला, तो जाके देखो Q से 12 वाला निकल रहा है आर से, तो जवाब है आर से, यानी कि ए करस्पॉन्ड किसके हो रहा है, आर के। और बी वाले एंड से 10 निकल रहा है और क्यू वाले एंड से 10 निकल रहा है क्यू आर में, तो बी के करस्पॉन्ड कौन हो गया, बोलो? क्यू, तो जो बच गया इसमें क्या बच गया, सी। सी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा पी के। आया कि नहीं आया बताइए, आया? बोलो, हेलो, यस सर। बताइए। तो ए बी इज इक्वल्स टू हमें क्या लिखना चाहिए, आर क्यू, वो वाला सही है, तो ये गलत है, तो हम वहां चलेंगे। तो अब तो आप समझदार हो। ए बी इज इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि ईच 6 सेंटीमीटर, चेक कर सकते हो, ए बी भी 6 है, आर क्यू भी 6 है। फिर ए बी ले लिया, अब यहीं से देख लो, यहां से जब करस्पॉन्डेंसी चेक कर लोगे तो यहीं से आपको चेक कर लेना चाहिए कि BC किसके इक्वल हो जाएगा, QP के। BC किसके इक्वल हो जाएगा, QP के, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन था ना, चेक कर लो भाई, BC भी 10 है और QP भी 10 है ना, तो BC इज इक्वल टू QP भी लिख सकते थे, PQ भी, लेकिन हम क्या चूज करेंगे, करस्पॉन्डेंसी से चूज करेंगे, तो यहां से देख सकते हो आप, BC इज इक्वल टू QP, ठीक है। ईच कितना हो गया, 10। कोई डाउट है बताइए, यस और नो, बोलो जल्दी से। नो सर। अब नेक्स्ट क्या बच रहा है, ए बी ले लिया, फिर BC, अब AC, AC इज इक्वल टू RP हो जाएगा। चेक कर लो, AC 12 है और RP भी 12 है, ईच 12। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, बात समझ में आई? सो क्या लगाएंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल, यहां से देख सकते हो ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RPQ। बताइए, कोई डाउट है, बोलिए। नेक्स्ट जरा अब आप लोग मुझे बताइए, ये वाला कैसे करोगे आप?
इसका जरा मुझे नेम लिख के दिखाइए। साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से, है ना, इसकी नेमिंग कैसे करोगे बताओ। इसकी करस्पॉन्डेंसी चेक करिए और नेमिंग करिए। ये देके रखा है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर बीसी, आपको ए बी देके रखा है मान लीजिए 25, जस्ट ऐसे ही मान लो, हाइपोथेटिकल डेटा है, ऐसे ही मान लो, और ये 30 है। ठीक, यहां पर ये वाला 30, ये वाला 25 है, ये सेंटीमीटर्स में देके रखा हुआ है, और पी क्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। चलिए नेमिंग करके बताइए, सोचिए। हाँ भाई बताइए जरा, ए बी इज इक्वल्स टू आर पी बता रहे हो, ठीक है, देख लेते हैं करस्पॉन्डेंसी। इधर से अगर आपने ए बी सिलेक्ट किया तो उधर से 25 वाला आप पहले तो पी आर सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद करस्पॉन्डेंसी चेक करोगे। ए वाले एंड से 30 निकल रहा है, तो पी आर में कौन सा एंड से 30 निकल रहा है, आर से, तो ए करस्पॉन्ड हो गया आर के, और ए बी का एंड बी से 20 तो पी से, यानी कि बी करस्पॉन्ड हो जाएगा पी के। तो जो बच गया पॉइंट सी, वो ऑटोमेटिकली किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, क्यू के। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आरपीक्यू, सही है। ए बी इज इक्वल्स टू, अब यहां से देख के लिख सकते हो, आर आरपी, यही आ रहा है, ठीक। बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, यही आ रहा है, सही है। एंड ए सी इज इक्वल्स टू आर क्यू। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle RPQ। ठीक, कर लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी लगाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा एक और होता है आपका, पता है क्या, RHS कॉन्ग्रेंसी। क्या होता है, एक लास्ट कॉन्ग्रेंसी आपको पढ़नी, RHS कॉन्ग्रेंसी। ये क्या होता है, RHS का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब, राइट एंगल का मतलब दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 होना चाहिए। फिर एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक। सॉरी, यहां पे देखिए, ये आपकी बुक में मिलेगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। आर का मतलब 7.5 थ्योरम, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, एंड एस का मतलब कोई भी एक साइड, मतलब एच का मतलब हाइपोटेन्यूस एंड एस का मतलब एनी वन साइड। एनी वन लिखा है, ध्यान से सुन लेना, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। दो ट्राइंगल्स में अगर दोनों के एक एक एंगल 90 हो जाए, दोनों के हाइपोटेन्यूस का लेंथ इक्वल हो जाए, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब सुनो, सबसे पहले यहां पर हमें ये पता करना है, देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो उन बच्चों को बता रहा हूं जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा बच्चों ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में, ध्यान सुनिए बच्चों, एक ऐसा ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये एंगल ऐसा 90 है, और हाइपो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, ये 90 के सामने वाला साइड देखना है, ऐसे 90 के ऑपोजिट वाला साइड AC दिख रहा है, तो AC क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये AC ही क्या है यहां पर, हाइपो। 90 के ऑपोजिट वाला एंगल क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक। बस ये चीज है।
तो आपको दो ट्रायंगल में क्या देखना है, 90 90, उसके बाद हाइपो इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आरएचएस का एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों 90 का सिंबल है, ये 90 ए बी, पहले हम इजी एग्जांपल लेंगे, आसान, ठीक। एसी का लेंथ मान लो बच्चों है कितना, 10, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। और बीसी का लेंथ है बच्चों 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। और एक और ट्राइंगल आपको देके रखा है इसी के सामने, ये ऐसा, ट्राइंगल पी क्यू आर, सही है। यहां पे क्यू पे 90 है। अब ध्यान देना बीसी 6 है तो यहां से क्यू आर 6 है, ठीक। एसी 10 है और यहां पर ये देखिए। तो अब देखो बच्चों, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। कैसे? ध्यान से सुनिएगा कैसे। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक। फिर बी 90 के बाद क्या चेक करना होता है, हाइपो इक्वल है कि नहीं। हाइपो कौन होता है? 90 का अपोजिट वाला, 90 का अपोजिट वाला एसी, और यहाँ 90 का अपोजिट वाला पीआर। 10 और 10 है, हाइपो भी इक्वल है, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखो बीसी 6 है और यहाँ क्यू आर 6 है। अब करस्पॉन्डेंसी कैसे चेक करनी होती है, तो ध्यान चेक करो। सबसे पहले आप 90 90 वाला चेक कर लो, 90 90, ठीक। सो बी इज करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, क्यू। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, ये बीसी 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब आपको 90 वाले से चलना है, ऐसे जो भी साइड दी हो, बीसी तो यहां से क्यू आर। अब ये क्या है अभी और पता चलेगा, रुक जाओ अभी आपको। बीसी क्यू आर के है ना, तो सी करस्पॉन्ड हो जाएगा आर से, और जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ए करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, पी। अब ये तो आसान फिगर है, तो यहां तो आप बना लोगे, अभी मैं फिगर चेंज कर दूंगा, बात समझो। देखो अभी मैं इसी को चेंज कर दूंगा, लेकिन पहले आप इसको करो। आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से चेक करो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, राइट एंगल। तो एंगल ए बी सी, एंगल लिखने सिखाए हैं करस्पॉन्डेंसी देख के। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ईच 90। तो एक एक एंगल 90 हो गए। उसके बाद आपको हाइपो चेक करना है, 90 के अपोजिट वाला यहां पर ए सी, और 90 के अपोजिट वाला यहां पी आर। सो ए सी इज इक्वल टू पी आर, है ना। कोई भी एक साइड, साइड यहां बीसी और यहां क्यू आर। सो बाय आर एच एस ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको कॉपी में कर लीजिए, फिर मैं इसमें चेंजेस कर देता हूं। नाउ अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं, फिगर देखिए। ए बी सी पी क्यू आर, ये एंगल 90, यहां से ये 90, ठीक। उसके बाद ये कितना आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये भी आपका 10 है, चलो। लेकिन इस बार क्या किया है, ध्यान से चेक करना। इस बार बीसी 6 दिया हुआ है और आपको पी क्यू 6 दिया हुआ। अब थोड़े से चेंजेस हो गए, तो ध्यान से चेक करो। एंगल बी, तो एंगल क्यू के इक्वल है 90 90, तो बी तो करस्पॉन्ड हो जाएगा क्यू के। अब ध्यान से करो, बी मतलब कि 90 वाले वर्टेक्स से क्या निकला है, बीसी, और यहां 90 वाले वर्टेक्स से क्या निकला है, क्यूपी। बात समझ में आई, यानी कि बीसी और क्यूपी, तो सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, पी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सी इस बार करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, पी क्यू, पी के। और जो बच गया क्या, ए, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, जो यहां बच गया, आर के। तो आप लिख सकते हो इन
ट्राइंगल ABC एंड ABC लिया तो RQP लेना पड़ेगा ना, ABC तो RQP एंड ट्राइंगल RQP। बस अब लिखना शुरू कर दीजिए। ये वाले एंगल को अगर आपने बोला एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू, तो इसको बोलना पड़ेगा इसको क्या, RQP, एंगल RQP दोनों आपस में इक्वल है, ईच 90, ईच क्या है 90 डिग्री है, यस और नो, है ना। सो ABC इज इक्वल्स टू एंगल RQP ईच 90। सो RHS अगर आप लगाने जा रहे हो तो राइट एंगल इक्वल हो गए। फिर हाइपो कौन होता है, 90 के अपोजिट वाला 90 के अपोजिट वाले साइड आपस में इक्वल है। तो अगर यहां से AC लिखोगे आप तो करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखते हुए AC लिखा तो RP लिखना पड़ेगा। यहां से देख लो, AC लिखोगे तो RP लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू RP। उसके बाद हाइपो भी इक्वल हो गए। फिर एनी वन साइड, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, इसमें BC, तो यहां से देखो BC लिया तो यहां से QP लेना पड़ेगा, ठीक। BC लिया तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, QP, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RQP, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle RQP। चेक कर लीजिए।